Welcome to Express.js interview question answers. First question is, what is the difference between res.send and res.json? So Express में res.send and res.json दोनों रिस्पॉन्स भेजने के लिए यूज होते हैं, बट इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं. तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं res.send. तो जो res.send है वो किसी भी तरह का रिस्पॉन्स भेजने के लिए यूज होता है, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग रिस्पॉन्स हो गया, बफर हो गया, और क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, ये किसी भी तरह का रिस्पॉन्स भेजने के लिए यूजफुल होता है. तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट भेजते हैं तो एक्सप्रेस उसको जेसॉन फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट भेजा तो एक्सप्रेस क्या करेगा, उसको जेसॉन फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा ताकि उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हम आगे यूज कर सकें. तो जो res.send है ना, वो res.json इसके इक्विवेलेंट रहता है. ठीक है, मान लो कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 1 मिनट. ठीक है, जैसे यहाँ पे है res.json, तो इसको हम लिख सकते हैं res.send भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो दोनों का पर्पस सेम रहेगा. बट जो res.json हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें पता हो कि हमने क्या भेजना है, जेसॉन भेजना है. ठीक है, मीन्स कि हमने जेसॉन डाटा भेजना है, तब हम यूज़ करेंगे res.json. जो res.json है ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कन्वर्ट करता है. जैसे हमारे पास है कंटेंट टाइप रहता है, एप्लीकेशन हेडर्स में आप चेक करोगे ना, हेडर रिस्पॉन्स में कंटेंट टाइप हमारा सेट होता है application/json. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कंटेंट टाइप को application/json सेट कर देता है. ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, जो हमारा res.send है ना, ये जेनरिक है. ठीक है, बट बल्कि जो res.json है ये सिर्फ जेसॉन रिस्पॉन्स के लिए बेस्ट प्रैक्टिस हमें कंसीडर करनी चाहिए. ठीक है, और अगर हम श्योर हैं कि सिर्फ जेसॉन रिस्पॉन्स भेजना है तो res.json इसको यूज़ करना ये बेस्ट प्रैक्टिस है. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस में यूज़र को रिडायरेक्ट कैसे करते हैं. ठीक है, दिस वन, हाउ डू यू रिडायरेक्ट यूज़र इन एक्सप्रेस.js. सो एक्सप्रेस में हम यूज़ करते हैं res.redirect. ठीक है, res.redirect मेथड, इसका हम यूज़ करते हैं. किसी, अगर मान लो कोई यूज़र किसी यूआरएल पे गया है, ठीक है, तो हम उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरे यूआरएल पे. ठीक है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं res.redirect. तो इसके पास हमारे पास जैसे कोड्स होते हैं, टेम्परेरी रीडायरेक्ट हो गया, परमानेंट रीडायरेक्ट हो गया, तो उसके लिए हम कोड, स्टेटस कोड भी दे सकते हैं. जैसे 302 हो गया, 301 हो गया. 302 हमारे लिए टेम्परेरी रीडायरेक्ट हो गया, परमानेंट रीडायरेक्ट करना है तो 301 कोड के साथ हम कर सकते हैं. ठीक है, अब इसका यूज़ केस अगर हम देखें, मान लो कि कोई यूज़र है वो पुराने यूआरएल पर गया है. ठीक है, उसके पास एक पुराना यूआरएल था, तो हम क्या करेंगे, हम उस पुराने यूआरएल को रिडायरेक्ट कर देंगे उसको न्यू यूआरएल पर. ठीक है, बेसिकली इसलिए हम यूज़ करते हैं. अब देखो, जैसे किसी ने होम पेज पे गया रूट यूआरएल पे, ठीक है, स्लैश पे गया, तो हमने उसको क्या कर दिया, रिडायरेक्ट कर दिया. किस पे रिडायरेक्ट कर दिया, न्यू राउट पे. ठीक है, अब जैसे यूज़र रूट यूआरएल पे जाएगा वो ऑटोमेटिकली न्यू राउट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा. ठीक है, विद स्टेटस कोड 301. तो 301 मीन्स परमानेंट रीडायरेक्ट. अगर हम चाहते हैं कि यूज़र को कन्वे करना कि ये टेम्परेरी रीडायरेक्ट है, तो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं 302. ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं. नोड index.js. तो ये एग्जांपल है हमारा रीडायरेक्ट का. हम चेक करते हैं लोकल होस्ट 3000 पे. तो जैसे ही हमने ये क्लिक किया लोकल होस्ट 3000, तो देखो, तो रूट यूआरएल पे आना चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली का रिडायरेक्ट हो गया न्यू राउट पे. ठीक है, अब हम इसको हटाते हैं, सिर्फ इतना ही लिखते हैं लोकल होस्ट 3000. हमने एंटर किया, देखो ऑटोमेटिकली न्यू राउट पे रिडायरेक्ट हो गया. तो होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सप्रेस डॉट राउटर। सो एक्सप्रेस डॉट राउटर ये एक मॉड्यूलर मिडलवेयर है जो हमारी एप्लीकेशन के राउट्स को मैनेज करता है। अगर हमारी एप्लीकेशन में मल्टीपल राउट्स है तो हम राउटर के थ्रू इस मेथड राउटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में राउट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली यूज़ होता है कोड रीयूजेबिलिटी के लिए या राउट्स को मॉड्यूलर बनाने के लिए। ओके, तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। मान लो हमारे पास एक कोड है, अभी के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं नीचे वाले उसको। ठीक है, तो हम एक राउटर डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप डॉट गेट की जगह लिखते हैं राउटर डॉट गेट। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे राउटर डॉट गेट, यहाँ पे हम करते हैं आर एस डॉट सेंड। क्या सेंड करें, लेट्स से यूज़र आउट, यूज़र राउट। ठीक है, और हम यहाँ देते हैं यूज़र। सिमिलरली हम यहाँ एक एडमिन राउट बनाते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एडमिन। तो ये हो गया हमारा एडमिन राउट। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हमने राउट्स को डिफाइन कर दिया, हमने बनाया एक स्लैश यूज़र राउट, एक एडमिन राउट। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, जो हमारा राउट है ना, इस राउटर को हम एक मेन ऐप में यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे राउटर्स हैं इनको एक मेन ऐप में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ठीक है, अच्छा ओके, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़ स्लैश API कमा राउटर। ठीक है, अब हम रन करके आपको दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो लेट्स से नोडमोन इंडेक्स, मैंने इस अपने सिस्टम में नोडमोन इंस्टॉल कर रखा है ताकि मेरे को बार बार रीरन ना करना पड़े, सिर्फ सेव करूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा पेज रिफ्रेश हो जाए। ओके, सो लेट्स गो टू लोकल होस्ट 3000। इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, URL स्लैश API स्लैश API स्लैश यूज़र्स, वन मिनट, यूज़र था, यूज़र स्लैश API स्लैश यूज़र। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि हम अपने राउट्स को अलग अलग फाइल्स में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा क्लीनेबल बन जाता है। ओके, तो हमने अभी क्या किया है कि जो हमारी एप्लीकेशन में हमने यूज़ किया है स्लैश API स्लैश राउट। ठीक है, आप ये देख सकते हैं स्लैश API गोमा राउटर। तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि जो सारे राउट्स हैं ना, जो राउटर में डिफाइन किए गए हैं, जो जो जैसे एडमिन राउट हो गया, यूज़र राउट, ये कहाँ डिफाइन किए गए हैं, राउटर में। ठीक है, तो उनको क्या करना है, स्लैश API इस बेस पाथ के साथ एसोशिएट करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है जो भी राउटर में डिफाइन हुए हैं राउट्स जैसे यूज़र एडमिन, उनको एसोशिएट करना है स्लैश API के साथ। बेसिकली इसका यूज़ मॉड्यूलर राउटिंग के लिए होता है ताकि हम अलग अलग राउट्स को लिए हैंडलर हम लिख सकें। ठीक है, ताकि उनको हम अलग अलग फाइल्स में फिर मैनेज कर सकें। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट जाएगी इस पे स्लैश API स्लैश यूज़र्स पे, ठीक है, स्लैश API स्लैश यूज़र्स पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो हैंडल करेगा दिस राउटर डॉट गेट, दिस मेथड। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू सेट एंड रिट्रीव कुकीज़ इन एक्सप्रेस। सो कुकीज़ हम कैसे सेट कर सकते हैं और कैसे रिट्रीव कर सकते हैं।
ठीक है। बेसिकली कुकीज़ क्या करता है, क्लाइंट के ब्राउज़र में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम क्लाइंट के ब्राउज़र में कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ना एक कुकी पार्सर नाम का पैकेज होता है। ठीक है, कुकी पार्सर नाम का एक मिडलवेयर होता है, उसका हम यूज़ करते हैं कुकीज़ को सेट करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। तो कुछ स्टेप्स रहते हैं हमारे, जैसे फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमने इंस्टॉल करना है npm i कुकी पार्सर। ठीक है, हम कुकी पार्सर को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्रेस में हमारे पास हम मिडलवेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इंस्टॉल हो गया तो app.use कुकी पार्सर, इसका हम यूज़ करेंगे मिडलवेयर का टू पार्स द कुकीज़। देन वी विल सेट द कुकीज़। जैसे हम कुकीज़ सेट कर लेंगे देन उनको रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव द कुकीज़। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी कैन मैनेज द सेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। सो अब बात करते हैं हाउ डू इम्प्लीमेंट द सेशन मैनेजमेंट इन एक्सप्रेस। ठीक है, तो अगर हमें एक स्टेटफुल सेशन मेंटेन करना है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन हो गया या हमारी एप्लीकेशन में कार्ट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, हम कार्ट्स में डाटा को स्टोर करते हैं चेकआउट से पहले। ठीक है, पेमेंट से पहले हमारा डाटा जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्ट में जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक सेशन मेंटेन करना पड़ता है। यूज़र ऑथेंटिकेट करता है, उसके लिए भी सेशन मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके लिए कौन सा मिडलवेयर यूज़ होता है, एक्सप्रेस सेशन के नाम से, सेशन। ठीक है, ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो फर्स्टली वी नीड टू डू npm i एक्सप्रेस सेशन। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, मिडलवेयर को हमें ऐड करना पड़ेगा। देन हम सेशन को स्टोर करेंगे, देन सेशन को फिर रिट्रीव करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, सेशन को डिस्ट्रॉय करना है। अगर इसका हम यूज़ केस की बात करें तो जब एक यूज़र लॉगिन करता है तो हम उसका सेशन स्टोर कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं यूज़र ऑथेंटिकेशन। और हम शॉपिंग कार्ट्स होते हैं, टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए हम सेशन का यूज़ करते हैं। तो ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक कंक्लूजन निकालते हैं कि हमने इस वीडियो में, इंटरव्यू क्वेश्चंस में हमने क्या क्या सीखा है। हमने सीखे res.send वर्सेस rcs.json। ठीक है, और हमने क्या देखा, यूज़र रिडायरेक्ट कैसे करते हैं। और एक्सप्रेस डॉट राउटर हमने सीखे राउट्स को मॉड्यूलर बनाने के लिए। कुकीज़ हमने देखा है, कुकी पार्सर मिडलवेयर का यूज़ हमने देखा है। सेशन मैनेजमेंट हमने देखा है, एक्सप्रेस सेशन का हम यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन और यूज़र डाटा को मेंटेन करने के लिए। So guys, hope you understand all these interview questions and I will see you in the next upcoming video.